बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब ममूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास जिन्होंने भारत की दुम पर ऐसा पाँव रखा था कि उन्हें वहाँ बैन कर दिया गया। शोरा आफाक ड्रामे अंगार वादी में मेजर नौलखा का किरदार अदा करके शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकार ख्वाजा सलीम। ख्वाजा साहब, इससे पहले कि हम आपकी दिलचस्प बातों और आपकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात सुने, हम आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की तरफ, जहां आप जानते ही हैं कि गली मोहल्ले में कमेटियां खाने की रिवायत गालिबन उतनी ही पुरानी है जितनी कमेटियां डालने की रिवायत, और ऐसी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं हम आज। अम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी, तो क्या करोगे? रिश्ता देखने वाले आए हुए हैं तो मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ, मुझे अभी अपनी लाइफ बनानी है। अभी मैं कुछ सारी इंसानियत की खिदमत करूंगी, फिर देखूंगी। खुदा जाने मैं किसकी जान हूँ, मैं इंसान हूँ। ओए इंसान बन तेरी जी आमद मरी है। ये बंदा इस हॉस्पिटल में इसलिए आया कि इसकी आमद मर गई है। इसकी क्यों ना शेरों वाली आमद नहीं होती। कहता मुझे दवाई दो या मेरा को ऑपरेट करो। डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरा इलाज करें, मेरी आमद मर गई है, मर गई है, मर गई है। सर, ये जो आमद मरती है इसको कहाँ पे दफनाते हैं? सिर्फ पेशेंट देख। अच्छा तेन हम कब्रस्तान दी मैं तेन लोकेशन कट कट के दिया कहाँ दफनाते हैं। लो जी जुनैद भाई, आज हमारे हॉस्पिटल में अजीबो गरीब किस्म के मरीज आए हुए हैं। ए बाजी हो रही महल्ले च कमेटियां पाते हैं तो अल्लाह की रहमत नाल इन्हां दियां 20 कमेटियां पईयां सन, 10 निकल आईयां ने। ए निकलन वालियां चों ने ते इन्हां दियां जे निकलियां ने। बाजी बीमार हो गई है, उन्हां दी कोशिश है कि बाजी अच्छा, दानिश से भरपूर शाहकार अल्लाह तुहाडा भला करे। ते ए जारे जिन्हां दी कमेटी निकलनी है ये कहंदे ने किधरे बाजी फौत ना हो जाए। अच्छा, मेरा मतलब है कि फिर बाजी तो नहीं ना मरन वाले तो फिर रहे ने। अल्लाह तो रहम मंगो, किड्डा चिट्टा ਤੁਹਾਡਾ रंग आ ते कालियां गल्लां करन डए हो। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਆਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ 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 ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ डॉक्टर ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अम्मी मैंने मना किया ना आपको। आप एक काम करो, आप घर चली जाओ, जाके ना अपने रिश्ते की बात करो। आपको नजर नहीं आ रहा कि कितना बर्डन है हॉस्पिटल में हमारे ऊपर? कौन सा बर्डन है? एक कमेटियां मार के बैठी हुई है और दूसरा उसकी आमद मरी बैठी है। और डॉक्टरों मैनू दवाई दे दो, मेरी आमद मर गई है। इस तो पहले कि मवी मर जावा मैनू बचा लो, मेरा इलाज कर लो। शेर सुनो। नहीं मरदा यार तू। आई हयात लाई मैं वो शयात, उमरा खानम की शादी हो गई तो मैं भी यही भौंकन डया, मेरी आमद मर गई है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा के रिश्ते से जेलस तो नहीं हो गई आप? अजीब ख्यालात आ रहे हैं, मेरी फीलिंग्स डेड हो रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੂਸਾ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दे, मुझे कुछ और है। डॉक्टर साहिबा इधर दवाई दबो। अच्छा, मैंने कहा ना मैंने नहीं आना। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। डॉक्टर साहिबा, आप कहें तो आपकी जगह मैं चली जाऊं? कहाँ जाना है? इनके घर जाके बताऊंगी कि डॉक्टर साहिबा बिजी हैं। नहीं मैं चौथी च पढ़ना ना, मेरा पहला दिन है अस्पताल दे विच, है ना। मैं तो लॉलीपॉप खा के डिग पैना, मैंने जिवें समझ नहीं आया। ओ भाई शायर, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं आपका इलाज करती हूँ। है बादे सबा क्या सबा कमर। अरे अच्छी खासी तो शायरी है। एक शायर हवा से पूछ रहा है क्या है सबा कमर। वाह। है बादे सबा क्या सबा कमर, क्या खलीलुर रहमान कमर। ओ भाई थोड़ा लेट जाओ, सीधी कर लो कमर। मेरे रश के कमर
तूने पहली नजर कमेटी है हमने खाई मजा आ गया। अल्लाह दे नाते अपने बच्चे दा सदका दे बाबा। ओए चलो हॉस्पिटल के बाहर नहीं मांगो, चलो जाओ। मैं अपनी भैन तो सदका देन लगा या मेरे मालका 12वीं कमेटी ताई मेरी भैन ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ? 500 ਆ 1000 ਮੇਰਾ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 19 ਕਰ ਲਾ। 19 केसरी ते गोटे दियां धारियां। ओ भाई 19 केसरी नहीं, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। यही ते मैं भौंकन डिया कि मेरी 19 चुन्नी सारी खराब हुई पई है। हा क्या आमद हुई है। अच्छा जी। चुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और चुन्नी नहीं हो मिर्जा बीमार, मुन्नी बदनाम हुई। यही ते भौंकन है डॉक्टर साहब कि मेरी यह चुन्नी मुन्नी खराब हुई पई है, इनू सही करो। अल्लाह जाने अब मैं कौन से मुल्क फोन करूं, किस डॉक्टर से पूछूं कि शायर साहब जिंदा है, उनकी आमद मर गई है, आमद मरी की दवाई दे। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਨਾ ਆਮਦ ਮਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। तुम्हारे तो साथ कोई भी नहीं बैठा। ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਮਰੀ ਹੋਵੇ 19ਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾ। हाय मैंने नहीं बचना। बाजी इस लिए तो बैठे हैं असी। तो बशीर इधर उधर ना होई, ये बशीर कौन है? ये गोरखा ने डॉक्टर साहब। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ ਓਏ। अब नहीं देख रहा है। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जान दियां निशानियां फकीर सदके भी नहीं ले रहे। ओए मुझे दे दो। ओए क्या कर रही हो? हमें नहीं लगता, क्या? हमें नहीं लगता कि इसका सदका हम किसी को दे दें। ਆਲਾ ਫੜ। लो जी अल्लाह ने सदका बचाता जी। अज इको ही चीज बचनी है, सदका बचना या बाजी बचनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 निकल गई हैं, 10 रह गई हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। हाय डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता आपको, आप आराम से बैठे, आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੀਏ। नीचे बैठो। इतने मनूस गल्लां शुरू हो गई हैं। डॉक्टर साहब बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। जान दियां निशानियां, जान दियां निशानियां। अपने हक में इतना भी ना बोलूं। शायद ठीक हो, शायद ठीक वाह, हो, वाह। शायद ठीक हो। मेरा ख्याल नेड़ी नेड़ी चली है ना, हाँ। वो नेड़ी का बुला के वजह ठीक हो गया। अपने हक में इतना भी ना बोलूं। तुम बताओ कौन सा डब्बा खोलूं। लो डॉक्टर साहब मैंने नहीं बचना। आप बच जाएंगे। आप एक काम करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में वाकई आपका इलाज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपना दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ इंशाल्लाह ताला आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाए। जी सलाम अलैकुम। जी मैं आपके पास एक पेशेंट भेज रहा हूँ, हमें तो उसकी समझ नहीं आ रही, तो आपको तो पता है कि जिसकी हमें समझ नहीं आती उसको फिर आपकी समझ आ ही जाती है। तो जैसे ही आए, जी सर मैं भेज रहा हूँ। अने स्ट्रेचर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुबारक हो, आपके लिए मैंने नया हॉस्पिटल ना सजेस्ट कर दिया है। कौन सा हॉस्पिटल? ये हमारा मुतलका जनरल थाना, वहाँ पर आपने जाना और उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक होकर आना। वहाँ लेडी कांस्टेबल भी है और माशाल्लाह इतना अच्छा इलाज मारती हैं, उनके पास सर्विस और बाटा की गोलियां। डॉक्टर साहब आपको किसने कहा मैं बीमार हूँ? नहीं, आप हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमने तो खुद अंदाजा लगाया। हम तो पागल हैं, हमें बैठे बैठे आमदें होती हैं। हम कह देते हैं इसको क्या बीमारी, उसको क्या बीमारी है। जिस तरह शायर को बीमारी, उसी तरह आपको बीमारी। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। 12वीं कमेटी भी निकलेगी और 19वीं भी निकलेगी, अगले महीने आ जाना। जाली अस्पताल बंद करो, जाली अस्पताल बंद करो, जाली अस्पताल बंद करो, ए डॉक्टर बंद करो। ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, अस्पताल ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, अस्पताल ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, अस्पताल ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। आपको भी उसी अस्पताल में भेज रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आपकी आमद में जब छितर पड़ेंगे ना, इंशाल्लाह देखना फर फर आपके शेर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो कहने क्या मैं शायर हाँ? हाँ? डॉक्टर साहब मैं तो खोखे तो चावा पी बैठा, अच्छा, तो पैसे मांगदा वो तो बच गई थे, मैं आके लोग के तड़ को बैठा। अब खोखे पे जाना है या थाने पे जाना है? डॉक्टर साहब पैसे ही दे देने, थाने ना जान ना पहचान की फायदा जान दे। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा खैर साहब, ये फरमाएं कि हम किसी से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, वो कहते हैं शुक्र है। आपसे जब भी पूछते हैं क्या हाल है, आप कहते हैं शुगर है। ठीक है, तो आप ये फरमाएं कि आप इतने शुगर गुजार कैसे बन गए? शुगर अल्हम्दुलिल्लाह पर है, शुगर एक है बीमारी है, तो उसकी वजह से मुझे कोई भी पूछता क्या हाल है तो मैं कहता हूँ शुगर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुगर है तो है, क्या करूँ।
अल्लाह की लाख लाख शुगर है। अच्छा ये बताएं साहब, जो भी जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे जाहिर है कि आपके शोरा आफाक किरदार के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है, और वो है हिंदुस्तानी फौजी अफसर मेजर नौलखा, जो आपने किरदार अदा किया था, लाफानी किरदार था और खूब निभाया आपने, और फिर उसकी आपने सज़ा भी भुगती। सज़ा इस तरह भुगती, सबसे पहले इन्होंने जो, पता नहीं आज की जनरेशन को पता है या नहीं, अंगारवादी ड्रामा था। अंगारवादी में खैरा साहब ने मेजर नौलखा का किरदार ऐसा निभाया कि बाकायदा हिंदुस्तानियों की उम्र भर के लिए नफरत का निशाना बन गए। और क्या क्या वाकयात उससे जुड़े हुए हैं जी, उस नफरत से जुड़े हुए? फिर हिंदुस्तान नहीं गए? नहीं, मैं मुझे तो इधर वाघा बॉर्डर पे सामने खड़े हुए राज बब्बर ने रोक लिया था। अच्छा। हाँ, सारी दुनिया विटनेस थी उधर। वो तो कह रहा, ओए इसको नहीं लाना, इसको नहीं लाना। तो उसने वजाहत जैदी, हमारे प्रोड्यूसर थे, वो कह रहे जी क्या कह रहे हो, ख्वाजा को नहीं लेके आना, कहते अंदर आएगा इसको मार देंगे। तो बाद में मुझे पता यानी चला। आप जरा देखें हिंदुस्तानियों की वो सतज़र्फी देखें कितनी है, वसीउल कल्बी देखें कितनी है, कि एक बंदे ने कैरेक्टर किया हुआ है, उसके खिलाफ इतनी नफरत है कि अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं दे रहा है। नहीं तो मैं आई डोंट माइंड, मैं तो वैसे भी जाना नहीं चाहता। जाना भी नहीं चाहते। अल्लाह माफ करे। मैं अपने मुल्क में बड़ा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब आपने अपने कैरेक्टर से इतना इंसाफ किया कि लोगों को यकीन हो गया कि ये एक रियल। और मजे की बात मोहतरमा ये है कि मुझे पाकिस्तान में भी छितरी पड़े थे। ओए अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो एक खातून थी, हाँ। उसने शटलकॉक पहना हुआ, साथ उसकी एक खातून खड़ी थी, उधर पिंडी गेम में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था। तो मैं वहाँ तो दूर से उसने ऐसे उठा के ड्रामे नाम है, मैंने कहा जी, मैंने कहा ड्रामे की तारीफ करेंगे। तो मैं पास गया, मैंने कहा जी तू ये जरा अंगारवादी जुल्म पे करेंगे। मैं कहा जी मान जी के हिदायत ऐसी दी तैसी पटाख दी। और मैं आज भी अगर मैंने वो शर्ट मेरी पड़ी हुई हो मेरी उसमें वार्डरोब में, तो मेरे कपड़े उसने फाड़ दिए। मुझे होश तब आई जब वो पजामे अलवदी। अच्छा, मैं कहा यार ये ना पाड़ दे, मैं फिर वो भाग गया अंदर। बाकी करैक्टर भी खराब कर देना। इंसाफ चाहे एक्टर दा होवे ते भावें एंकर दा होवे, ये पैंदा भारा ही है। अच्छा खैर साहब, चले मेजर नौलखा की बात तो होती रहेगी। क्या आपने सोचा नहीं है कभी कि आप कॉमेडी भी इतनी ज़बरदस्त करते हैं, मतलब, और इसके अलावा अदाकारी के जितने इसरार और रमूज हैं, जितनी डायमेंशंस हैं, सारों पे आपको मुकम्मल दस्तरस है, मुकम्मल अबूर है, लेकिन 50 साल तक आपका कैरियर मुहित है, 50 साल पे, लेकिन जो एक कैरेक्टर से ही आपकी पहचान हुई आपकी, इस बात आई डोंट थिंक। देखिए मैं सिंपल बात करूंगा, पता नहीं मेरी बात से कोई इत्तेफाक करता है या नहीं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने पता नहीं कितने ड्रामे किए हैं। हाँ। मुझे अभी जो कोई पूछता रहा, मैं कहता यार मैंने कभी कभी अपनी बुढ़ी का नाम भूल जाता, ड्रामे का कि ना याद रहना। बुढ़ी भी एक ड्रामा ही है। हाँ, वो बहुत बड़ा ड्रामा होता ना। घर बंदा लेट जावे तो एवं बुढ़ी भी भैन लगती किसी टाइम। ऐसा नहीं कहना, टाइम ना जाना जे भैन ना कहो ਤੁਹਾਡੀ मां भैन हो जानी। अब बात यह है कि मैं जुनैद ये कहूँगा कि मेरे जितने भी सीरियल चले, मेरा ये ओपन चैलेंज होता है कि मेरा एक कैरेक्टर दूसरे से मिला के दिखा दे। वेरिएशन इसमें ये असल बात है। आपने कॉमेडी की बात की, तो मेरा जो फर्स्ट सीरियल जो कॉमेडी मैंने किया था, पता नहीं आप में से किसी ने देखा भी नहीं होगा, पता नहीं नाम ही नहीं सुने होना, इन्हें पता होना, उसका नाम था दलदल। अयूब खाबर उसके प्रोड्यूसर से, और अयूब खाबर ऊपर से हंसते हंसते दिया, अभी यार मैं क्या करूं। मैं तुझे कुछ ना करो, सिर्फ अपने स्विच ऑन करो। मैं वो बड़ा, उसके बाद मेरा बिगेस्ट हिट कॉमेडी प्ले था शहर ते सुफने। शहर दे सुपने, वाह। शहर ते सुपने। उसके बाद और बड़े कॉमेडी चल, लेकिन हमारा जैसे ये, मैं इसको विकी को मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैं ये फार्स कॉमेडी इससे अच्छी कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता, सबके सामने कहता। जिसने आप बड़े मुझे चैलेंज करना है मुझे कर दे। विक्की से अच्छी बात कोई भी नहीं करता। एक और मुझे पसंद है आगा माजिद। आई लव हिम, ही इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड सिंगर इवन टू। अभी मेरा प्ले चला था जिसमें मैंने एडिक्टेड कैरेक्टर किया था, एक हेरोइन पीने वाले का, अनोखा लाडला। बेसिकली वो भी कॉमेडी था, वो कैरेक्टर कॉमेडी ही था। अच्छा। लेकिन वो वर्सटैलिटी में आ जाता था कि यार
ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਾਉਂਦਾ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਵੀ है, बीवी ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ है, चित्तर खांदा भी है, चित्तर मारता भी है, वो सारा कुछ बीच में था उसमें। खालिद साहब, आपने एक ड्रामा किया था चटपटा चौक, उसमें आपने एक हिजड़े पुलिस ऑफिसर का करैक्टर किया। हाँ वो बड़ा शानदार था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी आप आए और मैं आपसे थोड़ा सा उसकी परफॉर्म देखूं लाइव। जरूर देखिएगा, लेकिन मैं ये समझा था आप कह रहे हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कैरेक्टर मैं खुद करती। ऐसा लगा। अब वो कैरेक्टर ऐसा था कि देखो पुलिस अफसर है। हाँ, बेशक मैं यूं है यूं है है तो पुलिस वाला ना, हाँ, है तो पुलिस वाला ना। और एक बात और ध्यान में रखो, हाँ। ए तस चुप थमड़ा देखो माऊ रखना। अच्छा, अल्लाह ताला ने पता नहीं, मैं कोई इतना नेक बंदा भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या चीज़ उस पाकज़ात को पसंद है। मुझे लैंग्वेजेस बहुत आती हैं। अच्छा माशाल्लाह, बात। फिर तो आपको अदाकारी में बेपनाह सपोर्ट मिल गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो एक तो पश्तो भी जानना, पठवारी, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, अंग्रेजी को थोड़ा तो मैं पढ़िया अंग्रेजी स्कूल दा वां ते मैनू शुरू तो अंग्रेजी च हत्थ सारा खुला ही सी। अभी जैसे मैंने वो फिल्म की थी, एक इमरान आए थे अमेरिका से, हॉलीवुड की फिल्म की थी, टीम लड्डू। मैंने 2 फिल्में की हैं। हाँ, हॉलीवुड में भी काम किया और उसमें टॉम क्रूज की तरफ से खायरा साहब को बड़ी एप्रिसिएशन मिली हुई है। When my director came once again in Pakistan ना, तो he said कि यार look at this your letter and बड़े अखबारात में कि टॉम क्रूज ने ये कहा था कि यार इसको लेके इधर आओ, तुम इसको यहाँ पे काम करवाओ। तो मैं क्या, तू फिर मैं लेके नहीं जाना, कहता ले जाऊंगा लेकिन फिर तुम वापस नहीं आओगे। मैं क्या, नहीं फिर मैं नहीं जाना। अल्लाह की कसम, उसने कहा कि तुम वापस नहीं आ सकते। कहते वो तुम्हें इतना पसंद उसने किया, उसने कहा है कि यार इस बंदे को लेके आओ, मैं इसके साथ कोई काम करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात थी, बहुत बड़े ऑनर की बात थी बिल्कुल कि इतना कहा जाए कि यार उसको। लेकिन असी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बाकायदा 5 टाइम जाहिल आना, नमाजी तो है ही, नाल नाल जाहिल भी। हमारी खूबसूरती ये है कि हम आपस के आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं मानते। क्या बात है। ये बहुत इंडिया में एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया। हाँ हाँ, इंडियन इंडस्ट्री आज तक उसी पैटर्न पे चल रही है। और उस फिल्म के पीछे कौन लोग थे, कम लोगों को पता है। शाहनूर स्टूडियो के लाइटमैन, कैमरामैन, वो मैं ये ओरिजिनल बातें हैं, या आप हिस्ट्री पढ़े, वो लोग थे। इंडियन कॉमेडी जो आज इतनी पीक पे जा रही है, और मुझे कोई रोकेगा नहीं इस बात पे, जी जी, कोई भी नहीं रोकेगा, वो इस बंदे की वजह से जा रही है। और वो इतने ज़हीन लोग हैं, हमसे काम सीख के हमें कह रहे होते यार तू क्या आंदा है। बहुत अच्छी बात। लंदन में मुझे रॉयल अल्बर्ट पे मिले पारस रावल, वो एक फिक्का जा कंपेयर है पता नहीं की है, बड़े मेरे फैन थे। अच्छा, पारस रावल को यार क्या तूने काम किया, मैं कहा मैं बड़ा किया, तू भी तो कोई काम कर। वेरी गुड। अच्छा, ये विटनेस है वहाँ पे। देखो आप कितने बड़े एक्टर ने जो पारेश रावल ने गल कह रहा है। बड़ी बात। बात पता क्या है, वो इस बंदे ने उनको कॉमेडी सिखा के ना हमारे ऊपर जुल्म किया है। हाय हाय हाय, वाह। यार सानू सुननी पैंदी है। खुदा की कसम, वो जितनी बातें कर रहा होता है ना, मैंने पता होता है कि यार ये तो मैं सारी सुनी ही है विक्की दे मुंह तो, कैसर पिया दे मुंह ਹੁਣ तो। जितनी भी कॉमेडी जिथे भी हो रही सारी सुनी हो रही है। शजर को मैंने वैसे देखा है, शजर जब भी करता है कॉमेडी या जुगत करता है, नहीं करता है। अभी शजर ने परसों किसी को कहा है कि अपना मुंह वेख जिवें कबर ते लोटा मुदा मारे होंदा, बिल्कुल नहीं। किसने किया है? इसने कहा अपनी कब्र तो निकल के आप ही कहता है। ना शजरे ख्वाजा साहब ते फालिक भी नहीं लगा, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ। बताओ। सुन रही हो बहन, तुम्हारा जिक्र हो रहा है। हाँ, खालिद साहब, आपके बारे में एक वाकया बड़ा मशहूर है कि आपको किसी खातून ने अगवा कर लिया था, वो क्या किस्सा है, आज हमें बताएं। अल्लाह अकबर। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ हो? मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। अच्छा। वो मैं अपनी मर्जी से भागा था उसके साथ। 5-6 दिन फिर मैं नसिया रहा, हाँ, फिर वो अगे कितना फिर ਉਹਨੇ ਨਸਾਤਾ। नहीं फिर आप नस गई कितने। वैसे जिन्ना तुसी नस्से हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ होनी नहीं तो फिर चाहिए। आप
आपने फिर वापस आके इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि मैं अगवा हो गया था। नहीं इज्जत तो खैर बचा ही ली मैंने। और नहीं पैसे मिले ना अब आए नहीं गाले इज्जत आन जान वाली चीज़ है। आन जान वाली चीज है, इज्जत तो नहीं होता। कुछ अरसा पहले हर इंसान मायूसी के दौर से भी गुजरता है, पता नहीं अब वो मायूसी का लम्हा था, कमजोरी का लम्हा था, क्या था। वो मैंने देखा कि आपका एक क्लिप बहुत मशहूर हुआ था जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरा जी करता है कि मैं कोई रिवॉल्वर ले लूं और मैं दुनिया को लूटना शुरू कर दूं। ये क्या बात थी, कौन सा वो ऐसा आप पर क़यामत गुजर गई थी? सर मेरे पे कोई क़यामत नहीं गुजरी, मैंने गन एक दफा पकड़ी हुई थी और मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आ गए जिनके साथ आप गन बात करना चाह रहे थे। गन बात हाँ, वो जो ऐसे लोग होते हैं ना, मैं एक्चुअली जुनेद, मैं आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट यू टू सिंपली। आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू बट आई वांट टू से जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिलियन ऑफ द पीपल। मैं हल्फन ये कहता हूँ, मैं जिंदगी में बहुत कम लोगों का फैन हूँ। अच्छा। खुदा की कसम नहीं फैन मैं इस बंदे का एडमायरर हूँ। अब बात यह है कि जो लोग होते हैं ना जो मेरे मुल्क के अगेंस्ट बात करें जी, मैं किसी के भी, मैं चाहता हूँ कि यार इन्हों के हथी पै जाओ। हाँ जी। सही। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि यार मेरे हाथ से पिस्तौल होवे तो मैं इन्हों उड़ा दिया, कोई भी होवे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को ये फील होता है कि आई एम नॉट द गुड फॉर माई ओन कंट्री ना, अगर मेरे मरने से मेरा मुल्क सही होता है तो मुझे तो मर जाना चाहिए। सुहाना का सवाल मेहमान से। सर इसमें ना हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने हर सूरत सिलेक्ट करनी ही होगी। सवाल ये है, अंगारवादी के कैरेक्टर मेजर नौलखा की वजह से इंडियंस आपके बहुत खिलाफ हैं। अगर वो किसी जगह आपको घेर लेते हैं तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, मुकाबला करेंगे और हकीकी विलन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे कि मैं ख्वाजा सलीम नहीं हूं, मैं जुनैद सलीम हूं। ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई मेजर नौलखा सिर्फ एक करैक्टर था, एक किरदार था। ऑप्शन नंबर 4, आंखों में मिर्ची डालकर भाग जाएंगे। कोई काम है हाँ जी। वो ये कि मगर वो मैं लगूंगा नहीं। क्या? मैं जुनैद सलीम लग नहीं सकता। वो पढ़ा लिखा आदमी है, मैं बाकायदा वो मैं लगूंगा नहीं। देख ले, घेर लिए तो वही माई वाला हाल हो जाना फिर। कोई गल नहीं, उन्होंने लड़ लांगा मैं, माई नाल नहीं सा लड़ सकता। मतलब आप हकीकी लाइफ के विलन बनना पसंद करें। नहीं थोड़ा करैक्टर कीता तुसी कहना मैं ख्वाजा सलीम नहीं, ख्वाजा सलाम। क्या मुझे लेनी एक छोटी सी स्पेशल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। देख के तेरी रोनी सूरत सब अफसुर्दा बैठे। देख के तेरी रोनी सूरत सब अफसुर्दा बैठे हैं, देखो कितने दिल अटके हैं एक तेरे मुस्काने में। देखो एप्पल की एक लास्ट कास्ट थी प्लेट में, अब जुनैद साहब और विकी साहब की हो गई जल्दी जल्दी उठाने में। अब जुनैद साहब ने उठा के खा ली, तब से विकी साहब यूं ही बैठे थे। अभी क्या अचानक मेरे से अटैक किस गल दा हो गया? जी तो कौन है मुस्काने के लिए तैयार? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंजू मजीद है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। वाह। पंजाबी की एक गजल सुनाना चाह रहा हूँ आपको। वाह जबरदस्त। वक्खो वक्ख होण तो पहला, वक्खो वक्ख होण तो पहला, आ हस लईए रोण तो पहला, ये रोण तो पहला, ते फसलां ते नस्लां किवें सुधरन, फसलां ते नस्लां किवें सुधरन, बी ना वेखण बोण तो पहला। क्या कहने, ब्यूटीफुल। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। दुआ भी दारू बन जांदी है, दुआ भी दारू बन जांदी है, अंग दा मुड़का चोण तो पहला। वाह 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 वाह। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ जुनेद साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ नहीं पता। वाकई नहीं मुझे पता। नहीं पता सर? नहीं पता ना ना, मुड़का कहते ने पसीने नु। अच्छा मुड़का, अच्छा मैंने भी नहीं पसीना। पता। मैं समझा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੜਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਜ ਨਾ ਬਿਠਾਣਾ। अच्छा जी इरशाद। आजा रल मिल हासे वंडिए, आजा रल मिल हासे, आजा हर रल मिल हासे वंडिए, जागीर सावां दी खोण तो पहला, क्या बात, बहुत अच्छा है। ते मुखड़े सारे मिट्टी जापन, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾ। मुखड़े सारे मिट्टी जापन, दिल दा शीशा धोण तो पहला, वाह बहुत क्या सोहना, कहना? बहुत सोहना। वरे जमाने लंघ जांदे ने,
बड़े जमाने लंघ जाते वरे जमाने लंघ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਸਜਣ ਪਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਅਵਲੜਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਖੂਬ ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਖੂਬ ਲੜਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ब्यूटीफुल एब्सोल्यूट ब्यूटी एब्सोल्यूट ब्यूटी मजा आ गया बहुत शुक्रिया हाय 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 मुकर्रर सर मुकर्रर ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਜਮ हाय 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 ਇੱਕ ਕੁੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਜਮ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ छा गए हो ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ वाह 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 ये भाई मौत अच्छे अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उसामा जालिब है और मैं लाहौर से हूँ जी जी उसामा जी जालिब। मैं आप सबको एक गाना सुनाना चाहता हूँ मुझे लगा इधर से भी शायरी आ रही है जालिब साहब की। जी जी वो मेरे दादाजी हैं हैं? जी रियली? हबीब जालिब आप हबीब जालिब के पोते जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सगे पोते जी बिल्कुल सुनाइए गाना। जबरदस्त यार ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सोरा ता जगूं जिथे जावे तू उथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मन ए ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कभी दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना वाह जबरदस्त यार आपकी आवाज में बहुत ही जबरदस्त नगमगी है और मेरा ख्याल है कि जालिब मरहूम की आवाज में भी कमाल की खूबसूरती थी जी थैंक यू सो मच आप अगर जालिब साहब का कोई कलाम हमें सुनाते एक शेर या नायत करते तो ज्यादा मजा आता है। जरूर मैं उनकी मशहूर जमाना नज़म हाँ दस्तूर आपको सुनाना चाहता हूँ हाँ जरूर। दीप जिसका महल्लात ही में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता वाह बहुत जबरदस्त भाईजान ने बहुत अच्छा पढ़ा है हाँ। जालिब साहब का कलाम है चला लोगे नहीं मैं ये कह के चला दूंगा नून लीग के शहबाज शरीफ साहब का भी तो पसंदीदा है मैं नहीं मानता नहीं मानता। ठीक है ना उनकी तरफ से चलवा दूंगा ये अच्छा है आपके वालिद साहब का क्या नाम था? अनवर जालिब तो जालिब साहब के कितने बेटे हैं? उनके 3 बेटे हैं 3 बेटे थे और आपके वालिद साहब दूसरे नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। देखिए उन्होंने कितनी देर पहले लिखा था 10 रुपए मान आटा और उस पर भी सन्नाटा। हाँ उस वक्त जब उन्होंने कहा था 10 रुपए मान आटा तो काश्तकार खुशहाल था, उस पर काश्तकार भी मुतमईन था, लेकिन अवाम परेशान थी। आज अवाम का तो पता नहीं क्या हाल होगा 10 रुपए मान आटा पे, लेकिन काश्तकार चीखे मार रहा है बेचारा। जी नेक्स्ट मेरा सवाल ख्वाजा सलीम साहब से है। इंडिया वालों को आपके मेजर नौलखा वाले की दाढ़ पे क्या एतराज़ात हैं? कि हमने सच्चाई दिखाई थी उसमें, वो दिखाया था जो इंडियन आर्मी मुसलमानों के साथ करती है। उनको ये अंदाज़ा हुआ कि यार हम ये करते हैं तो ये
हालांकि मेरा वो कैरेक्टर इंडिया की 33 फिल्मों में कॉपी हुआ है। हाँ जी, मेरी एक सीरियल चली थी आहन, हाँ उसकी ऑडियो जो मैंने बनाई थी, वो एक इंडिया का अच्छा आर्टिस्ट है, उसने मेरी कॉपी की थी। मैं नाम नहीं लूंगा, दुनिया सही। पहचान जाएगी। उसमें था कि "हे, जानते नहीं हो मुझे, मगर मैं तुम्हारा वो अब ये इंडिया के एक एक्टर ने कॉपी की थी। सही। वो बाद में तो पता चला, मैंने लोगों ने क्या यार उन्होंने कॉपी की थी। मैंने कहा यार मेरे लिए ऑनर की बात है, बड़ा एक्टर है, बड़ी उसने बात कॉपी है। की है। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मुनाफिक लोग हैं, वो मानते नहीं कि हमने उसको देख के किया है। हाँ। वाह वाह वाह। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि इंडियन जो हैं वो नफरत करते हैं अपने असल किरदार से जो उनका है, वो और play वही हमने दिखाया था। वाह वाह। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। एनजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा गेम में विन करने वाले को। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? दो जमाना में चाहिए, दो नौजवान आ जाएं जी, आ जाएं। जिनको बहुत ज्यादा समय आ जाए। मतलब अपनी फुर्ती पे यकीन हो। आपने एक एक बोतल उठा के क्रेट पे रखनी है। जो सबसे पहले क्रेट को कंप्लीट कर देगा वो विन कर जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। जी गुड। वेल डन, शाबाश। शाबाश भाई, बहुत अच्छी फुर्ती, एनर्जी फुर्ती। आपकी, भागो, बहुत अच्छी भागो, एनर्जी भागो, आपकी। शाबाश है कि शाबाश। प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर रखनी है बोतलें। हाँ चल, हरियम 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 हरियम। बराबर का मुकाबला है, वैसे भी देखने में नहीं लग टक्कर का रहा। मुकाबला है भाई। नहीं मुझे लग रहा है वो जीत रहे हैं। चले 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 चले। भागो भाई भागो भागो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात, ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शाबाश है कि बहुत अच्छे। शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। अब आपको नहीं हिलना, जल्दी 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 जल्दी। भागो, हरियम भागो, हरियम भागो। हरियम हरियम। वो जीत जाएंगे पहले वाले। जल्दी करें जल्दी। गुड 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 गुड। जल्दी हरियम 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 हरियम। ओए अड़ गया जी, जल्दी ओ अड़ गया सी। जल्दी। दो बोतलों से जीत गए आप। हाँ 2 बोतलों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब आज के हमारे विनर हैं। एनजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर मोहम्मद शाहजेब के साथ जाएगा। वाह जी वाह। थैंक यू जी। आप इस गेम के चक्कर में दुकानों से बोतलें उठाने ना लग जाना। अब हम बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत आवाज में फारिया कमाल। सुनाएंगी आज वो अजीम शायर साहिर लुधियानवी का राज की बात है महफिल में, कहे या ना कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या ना कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो तो हमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हमत उठाने को जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो तो हमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हमत उठाने को जी चाहता है। वो जलवा जो झल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मुलाकात का पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है। वो तो हमत
नाज़रीन, क्या मुझे लेनी एक छोटी सी स्पेशल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मकान किराए पर देना और लेना दोनों ही एक आर्ट है, इसीलिए बाज दफा ये मामला वबाले जान भी बन जाता है। आइए आपको दिखाते हैं अपना मिनी स्किट। बाहर से आपका घर अच्छा है, बेगम बाहर शिफ्ट हो जाए। औकात से बाहर ना जाओ। अंदर से भी दोनों कमरे देखिए मुनासिब हैं। क्यों ना हो जी, पैसे लगे हुए हैं। मेरी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी में जॉब हुई है। मुबारक मुबारक खुशी का ये समा। बेगम पैसे दो, मिठाई लेके जाऊं, क्योंकि किराएदार भी घर जाए होते हैं। वो हमसाए घर जाए होते हैं। बेगम जब ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएंगी तो हमारी हमसाई हुई ना, हमसाई घर जाई। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी कि हमसाई भी आधे घर वाली होती है? हमसाई नहीं, साली आधे घर वाली होती है। ओह, ये देखो तुम्हारी ये भी कमी पूरी होगी। जब वो इस घर में आ जाएगी तुम्हें बहन मिल जाएगी और मुझे भी किराएदार किराएदार नहीं। मेरी कोई बहन है भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। जब तुम इस घर में बगैर बहन के फिरती हो मेरे दिल पे तीर चलते हैं। तुम्हारे दिल पे तीर चलाने के लिए मैं काफी हूँ। आपस का झगड़ा छोड़े, मुझे बताएं कि किराया कितना होगा। फोन पे आपके साथ हमारा तय हो गया है, 40,000 किराया और 2 लाख आपने पगड़ी देनी है। जान, औरतें पगड़ी देती अच्छी लगती है, ये तो मर्दों का अल्फाज है, पगड़ी संभाल जटा। तुम्हें पगड़ी का मतलब पता है? देखना कार बैठे बैठे कितनी पगड़ी हो गई। अच्छा इनको छोड़ें, आप बताएं किराया कहाँ तक हो जाएगा? आप खूबसूरत 32 दांतों से बाहर निकालें, जितना आप कहेंगे उतना ही किराया होगा। केड़े सोने 32 दंद चूं, आज तक मेरे 32 दंदन तो सोना नहीं किया। तो जान आपके 32 है भी तो नहीं ना, आपके तो 31 दांत है। जान आपको पता है आपका 32वां दांत मैंने अपने दिल में संभाल के रखा हुआ है। जब मेरा दिल करता है उसे निकाल के देखता हूँ। वो मिसाल नहीं है कि बीवी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखिए 40,000 बहुत ज्यादा है, किराया कुछ मुनासिब करें ना आप। 5,000 काफी है? 5,000 ओनली। मुझे ये कुछ मामला ठीक नहीं लगता। अभी भी हमने नहीं घर किराए पे देना। क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि किराए पे देना है। ऊपर वाली पोर्शन में इसकी नानी का साया है। बड़ों का साया तो अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है। वो वाला साया नहीं बीबी, रात में इसकी नानी की रूह खून में लिथड़ी हाथ में चाकू लेके आती है। ये रूह वाला क्या चक्कर है? मुझे तो अकेले डर लगेगा। मैं अकेला रहने नहीं दूंगा। हम साथ साथ हैं। हाउ म्यूजिकल योर हॉबीज। ये हबी हबी हुआ है आपको देख के। इससे पहले कोई हबी नबी हो जाए, अब मकान की बात करें। देखिए किराया भी बहुत ज्यादा है और पगड़ी भी बहुत ज्यादा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जी। ये क्या बच्चों वाली बात की? अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो किराया 75,000 होगा और पगड़ी 4 लाख होगी। नहीं देने के लिए तो मेरी बहन, बल्कि पगड़ी नहीं खुला होएगा और तेनू बड़ा खुला होएगा। देखिए बच्चों से मुराद मेरी छोटे छोटे बहन भाई हैं। 5,000 किराया, बल्कि पगड़ी भी नहीं, छोटी जी पट्टी, बल्कि पट्टी भी नहीं, पटोला। साड़ी किराएदार पटोला, मेरी बीवी पटोला। देखिए मेरे साथ अभी डन कर ले। डन 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 डन। अब बिल का भी और दिल का भी। क्या? मेरा मतलब है जान, आजकल बिल देख के दिल का दौरा पड़ जाता है। बिल तो हम अदा कर ही रहे हैं, आप मुफ्त में रह जाएं। सीरियसली? आप घबराएं ना, आपको इस घर में गर्मी नहीं लगने दूंगा। हम एसी का एक मुगोरा आपकी तरफ कर देंगे। पंखे के कितने बार होते हैं? 3। मैं आल्ट्रेशन ही इंडी करांगा कि 2 पर ताडेल को मन गए, एक सिर्फ साडेल इंजन करी जाएगा। मुझे तो कभी एसी चलाने नहीं दी तुमने गर्मी में। अच्छा देखिए बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, उसकी डिवीजन कैसे होगी? सब मीटर लगाएंगे। सब मीटर ही आपके हैं, सब बिल भी मैं दूंगा क्योंकि मेरे नाम पे ही। हाउ क्यूट यू आर। ये सब मेरी बीवी की जूतियों के तो फैल ही है। आपने सही पहचाना, मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन इसके सामने म्यूट हूँ। अब शायद ड्यूट हो जाऊं। आज रात कत्ल होएगा तो फिर ट्यूट होएगा। आप तो नाराज हो गई, तो फाइनल कर ले, आप मेरे साथ रिटर्न कर ले। इधर भी फाइनल देख रहे हैं। जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। नजरें उधर ही जा रही हैं आपकी। हाँ नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, अल्लाह करे इसको हो जाए। देखिए पानी का जो बिल है ना, वो आधा आधा पूरा होगा। अच्छा मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो मालिक मकान होते हैं ना, ये बड़ी पाबंदियां लगाते हैं कि किराएदार के रिश्तेदार ना आए और कोई मिलने जुलने वाला ना आए। मैं एक बात क्लियर बता दूं, मेरी सारी फैमिली आएगी मुझसे मिलने गाँव से। तुसी पिंड वाले नू बुलाओ। हमारे घर में तो हम आवाजें सुनने को तरस गए हैं। हमारे घर में सिर्फ 2 ही आवाजें आती हैं। या एक मेरी वाइफ के खराटों की, या एक मेरी नानी की रूह की।
नानी रोज आती हैं। नहीं नहीं नहीं, मंगल बुध का नागा होता है। और बीबी हमने घर वर किराए पे नहीं देना। हाँ, हमने बिल्कुल फ्री देना है। चले फिर फ्री पे डन कर ले। नहीं देना घर किराए पे मतलब नहीं देना। देखिए अभी तो सारी चीजें तय हो गई थी और ये कह रही हैं कि घर किराए पे नहीं देना। जान क्यों नहीं देना? ऐसियों को नहीं देना जो मेरा सुहाग खराब करे। ये आपका सुहाग है? जी वैसे ऊपर वाला कमरा और आपका सुहाग मुनासिब ही है। जी डन हो गया सब। मैं 2 लाख रुपए पगड़ी और 40,000 रुपए किराया देने को तैयार हूँ। ऐसा लो पगड़ी फोड़ो जी। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपसे कोई भी पूछेगा तो आपने यही कहना है कि मैं किराएदार नहीं हूँ बल्कि मैं अपने भाई के घर पे रह रही हूँ। हेलो बीबी, पहली तो 1 घंटा किराया लेट हो जाना तो मैं तेरा सामान बाहर रख दांगा। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि वतन अजीज में पूछा जाने वाला सबसे मुश्किल, पेचीदा और टेक्निकल सवाल और सुनाओ, और उससे भी ज्यादा टेक्निकल जवाब मैं ठीक हूं तुम सुनाओ। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।